10th बिहार बोर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है गोले दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, आधी होती है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी आप सबको पता ही होगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, मतलब हजामती दर्पण के रूप में जो नाई लोग के दुकान में उपयोग में लाया जाता है वो अवतल दर्पण लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मोटर चालक के सामने दर्पण मतलब साइड मिरर जो लगाता है उस पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर होगा उत्तल, जिससे दूर की वस्तुएं पास दिखाई पड़ती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, सर्च का लाइट का परावर्तन सतह किस दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन से स्थान पर रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फोकस के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। किस जगह पे चेहरा रखना चाहिए जिससे प्रतिबिंब सीधा बने। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। आठवां नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं जिन वस्तु प्रदीप्त, जिसका उदाहरण है सूर्य, तारे। जिनका स्वयं प्रकाश होता है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश 9वां नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की रेखा गमन करती है, तो आपको सबको पता होगा प्रकाश की रेखा हमेशा सीधी रेखा पे गमन करती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। समतल दर्पण में क्या होता है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो पता ही है चुंबकीय तरंग का। चुंबकीय तरंग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तन सतह के लिए। सभी किसी भी तरफ परावर्तन सतह है, सबके लिए प्रकाश का परावर्तन नियम एक समान है। 13वां नंबर क्वेश्चन है। आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपतन कोण के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या सत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन में तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 15वां नंबर क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो सबको पता है 3 × 10⁸ ms/s। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और वस्तु के समान आकार का होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा। 18वां नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो 5 सेंटीमीटर वस्तु के बराबर ही होगी।
20 नंबर क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण फोकस दूरी ऐप में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है तो दर्पण के धुर से प्रतिबिंब की दूरी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2f के बराबर। 21वां नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5। 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण में बिंब वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। फोकस के भीतर अवतल दर्पण में काल्पनिक और आवर्तित बनेगा। तो 23वां नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हासित होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है पारदर्शी। 25वां नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परावर्तित कोण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। 26वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है तीनों से, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल, तीनों दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर दर्पण द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका अवतल दर्पण बी नंबर राइट आंसर है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में होता है। तो ये भी अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ए नंबर अवतल दर्पण। 30वां नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। 31वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। ए नंबर हो जाएगा दुगनी होती है। 31वां नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी दुगनी होती है। 32वां नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आंसर हो जाएगा राइट सी आभासी, काल्पनिक और बड़ा बनता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। एक दर्पण 34वां नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण में किसी भी दूरी पर रखे गए एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल अथवा अवतल। 35वां नंबर क्वेश्चन है, संबंध F बराबर R2 सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। 36वां नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण प्रतिबिंब आवर्धन होता है। इसका राइट आंसर होगा ए सी 1 के बराबर। 37वां नंबर क्वेश्चन है, अब समतल दर्पण प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं बराबर, वस्तु के बराबर होती है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर होगा समतल एवं उत्तल। दर्पण सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A/V × A/U बराबर A/M। 40वां नंबर क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब पर प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, इसका आवर्तन क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। 41 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आंख जो देख सकती है व्यवस्थित होती है, दीप्त एवं प्रदीप्त दोनों हो सकती है। यदि 42वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई खिलौना किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर सेकेंड इंटू 1 की चाल से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब खिलौनों की ओर से किस चाल से आता दिखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर S-1। 43वां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। अगर परावर्तित नहीं करेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा वो वस्तु। चलो 44वां नंबर क्वेश्चन है, हम प्रकाश की सहायता से पिंडों को देखते हैं, प्रकाश को नहीं, ये कथन सत्य है। यहाँ तक ये क्वेश्चन समाप्त हो गया इस पूरे चैप्टर का। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पे आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, मैट्रिक, इंटर, सभी तरह के।